हेलो दोस्तों, एसेंचर की कोडिंग क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं सॉल्व करने वाला हूं एसेंचर में आई हुई एक और रिसेंट प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम नंबर 24 है। इससे पहले 23 प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा हैकर रैंक का यूआरएल है, ये यूआरएल है। यहाँ से जाकर के आप सारी प्रॉब्लम को 1 बाय 1 एक्सेस कर सकते हैं और सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो यहाँ पर मेरी एसेंचर की कोडिंग क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है, जिसकी आप हेल्प ले सकते हैं। और सूडो कोडिंग क्वेश्चन में अगर आपको कुछ देखना है तो ये मेरी सूडो कोडिंग क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है, जिससे आप अपनी थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आइए सीधा हम लोग चलते हैं अपने बोर्ड पे और समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को किस तरीके से अप्रोच किया जाए। प्रॉब्लम का नाम है मेक इट सिंगल, है ना। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, और इसका काम है हमें कि हमको इसको सिंगल डिजिट में करना है, ठीक है। और सिंगल डिजिट में करने के लिए आपको करना क्या है कि अगर नंबर में एक से ज्यादा डिजिट हैं और अगर वो ऑड है तो उसको डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, ठीक है। और नंबर में एक से ज्यादा डिजिट हैं और ये इवन है तो डिवाइड बाई n-2 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। यहाँ पे फ्लोर करना है, तो फ्लोर का मतलब क्या? फ्लोर का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए रिजल्ट 7.2 है तो हमको क्या मिलना चाहिए? 7, या 7.6 है तो भी मिलना चाहिए 7। मतलब हमको पॉइंट के बाद के दशमलव को डिस्कार्ड कर दो। तो जब भी हम लोग इंटीजर कैलकुलेशन करते हैं, जैसे हमने कहा कि INT A B और C, और आप कहते हैं C इक्वल टू A डिवाइड बाई B, तो C के अंदर बाई डिफॉल्ट फ्लोर डिवीजन मिलता ही है, तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या है, तीसरा कंस्टेंट क्या है कि n के अंदर एक ही डिजिट हो तो सिंपली उसे रिटर्न कर दो, ठीक है। उसको सिंगल डिजिट बनाना ही हमारा ऑब्जेक्टिव था। अब जैसे सैंपल इनपुट 25 है, रिजल्ट यहाँ पे 5 है, कैसे आया इसको आइए देख लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि पहले 25 है तो देखा कि क्या इवन है कि ऑड है? ऑड है। तो जब ऑड है तो क्या करना है? डिवाइड बाई 2 करना है। तो जब आप इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे 25 को, तो क्या मिलेगा? डिवाइड बाई 2 करने पे आपको मिलेगा 12, ठीक है। अब फिर जब नंबर 12 हो गया तो फिर से हमने चेक किया। अब जब 12 है तो ये हमने देखा क्या है? इवन है। इवन है तो क्या करना है आपको? इवन है तो आपको n-2 डिवाइड बाई 10, मतलब 12 माइनस 2 डिवाइड बाई 2। अगर आप इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना जाएगा? 12 माइनस 2 10 डिवाइड बाई 2 मतलब 5। और जब ये सिंगल डिजिट का हो गया तो इसको रिटर्न कर देना है, बस ये आ गया आपको। मेरे ख्याल से प्रॉब्लम तो आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई होगी तो पहले से इसको अपने से अप्रोच करें, और अगर अपने से नहीं कर पा रहे हैं तब मेरे सोल्यूशन को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ, बेहद आसान प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप जाइए सीधा, यहाँ पर आपने मेक इट सिंगल को क्लिक किया, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सिंबल हम इनपुट क्या है? n हमारा इनपुट है और आउटपुट सिंपल हमारा 5 है। तो इसको आप देखिए, मैं जावा पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप किसी भी लैंग्वेज पे सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे क्या करना है, यहाँ पे आपने कहा कि भाई एक INT नम लीजिए, ठीक है। और नम आप नम कैसे लेंगे? इसके लिए आपको स्कैनर लेना पड़ेगा। स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर आपने कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और ब्रैकेट में आपने कर दिया सिस्टम डॉट इन, और यहाँ पे क्या करना है? नम इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT, ठीक। तो आप खुद से देख सकते हैं प्रॉब्लम क्या है। ये तब तक चल रहा है जब तक नंबर सिंगल डिजिट ना हो जाए। तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि लूप तब तक चले जब तक नंबर, या हम इसको एक फंक्शन बना के, हमेशा हम लोग फंक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने सॉल्व नाम का फंक्शन बनाया जिसके अंदर नंबर को पास कर दिया, और यहाँ पर मैंने कहा कि भाई रिजल्ट के अंदर उसको रिजल्ट को डाल दो, और फिर रिजल्ट को हमने प्रिंट कर दिया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रिजल्ट को हमने प्रिंट करा दिया। अब आपको सॉल्व फंक्शन को क्या करना है? डिफाइन करना है। तो यहाँ पर आइए, आपने कहा पब्लिक स्टैटिक INT सॉल्व, क्योंकि एक रिजल्ट को रिटर्न करेगा, वो नंबर को लिया। अब यहाँ पे करिए। फंक्शन से करने में आपको एक आदत हो जाए, क्योंकि एग्जाम में फंक्शन बेस्ड ही आने वाला है। तब आपको कैसे करना है? हमने कहा कि लूप तब तक चलाओ, हमने कहा कि एक लूप चलाओ तब तक जब तक नंबर बड़ा है 0 से, ठीक है। और करना क्या है कि चेक कर लो कि अगर सिंगल डिजिट का है। तो सिंगल डिजिट कैसे चेक करेंगे? हमने कहा नंबर अगर ज़्यादा है 0 से, और नंबर अगर कम या बराबर है 9 से, तो इसका मतलब सिंगल डिजिट का है। और सिंगल डिजिट का इसका मतलब सिंगल डिजिट का है तो आप यहाँ पे क्या कर लीजिए? यहाँ पे ब्रेक लगा दीजिए, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अगर सिंगल डिजिट का नहीं है, ये कंडीशन ट्रू नहीं होने का मतलब है कि सिंगल डिजिट का है, ठीक है। तो सॉरी, सिंगल डिजिट का नहीं है। अगर ट्रू होगी तो सिंगल डिजिट का है, तो बात खत्म हो गई। लेकिन अगर सिंगल डिजिट का नहीं है तब क्या करो? तब हमने कहा कि भाई चेक करो इवन है कि ऑड है। तो नंबर को जब हमने 2 से डिवाइड किया, और हमने कहा कि अगर नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ऑड है, तो ऑड पे आपको क्या करना है? डिवाइड बाई 2 करना है। तो हमने कहा नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 2, सिंपल। एल्स भाई अगर ऑड है, ऑड का उल्टा इवन ही होगा। तो इवन है तब क्या करना है? इवन है तो सिंपल नंबर इज इक्वल टू आपको करना है नंबर माइनस 2,
नंबर -2 और देन डिवाइड बाई 2, दैट्स इट। और फिर जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट को आपको रिटर्न कर देना है, नंबर को रिटर्न कर देना है। आप देख सकते हैं इतना आसान सा क्वेश्चन है। इसको एक बार अगर मैं रन करा के देखूं, सब कुछ सही होना चाहिए तो रन हो जाएगा तुरंत। आप देख सकते हैं यहाँ पर टेस्ट केस पास हो गया। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन है जो बेहद आसान है, और आप इसको सबमिट करना चाहें तो यहाँ पे सबमिट कर दीजिए, सारे टेस्ट केस पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और आप देख सकते हैं सारे टेस्ट केस पास हो गए। और यहाँ पे बहुत ही आसान है, सभी लोग ट्राई कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।